सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी कहा जाता है कि पहले ऋषि महर्षि श्राप देते थे और उनका श्राप पड़ भी जाता था। अगर वो किसी को श्राप दे देते तो श्राप पड़ जाता था। सत्संग जी इसका क्या कारण है कि उनके श्राप से लोगों को नुकसान या फायदा भी होता था। तो सत्संग जी ऋषि महर्षि पहले जो काफ़ी ध्यान करते थे, कथा कह करके अपनी एनर्जी खर्च नहीं करते थे। उनकी एनर्जी पूर्ण बनी रहती थी और जो है जंगल में पहाड़ों पे गुफा में बैठ करके काफ़ी समय तक ध्यान करते थे। अगर उनके पास कोई आता भी था तो सिर्फ उपदेश करते थे। मौन धारण करके अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा करते थे। जंगल में जितने हैं पेड़ पौधे, इस सब का जो है एनर्जी अपने में खींच लेते थे। सत्संग जी इनको जो है एकांत की वजह से, जंगल में पहाड़ में होने की वजह से संसार का प्रभाव नहीं पड़ता था। पेड़ पौधों की सारी शक्तियाँ ध्यानों से अपनी तरफ खींच लेते थे। सत्संग जी काफ़ी समय तक ध्यान में ही रहते थे, मौन में ही रहते थे, बहुत कम बोलते थे। अगर कोई इनके पास आते तो सिर्फ संवाद होती थी, चर्चा नहीं। ये काफ़ी समय तक उदाहरण के साथ, तर्क के साथ इनके साथ कोई चर्चा नहीं होती थी। सत्संग जी संतों महापुरुषों का शब्द में दम होता था। अगर ये आशीर्वाद देते तो आशीर्वाद भी लग जाता। अगर कह देते कि जा पुत्रवती भव, तो उसका पुत्र होना ही है, ऐसा कहा जाता है। सत्संग जी इससे यही लगता कि इनके शब्दों में दम था, क्योंकि इनकी सारी एनर्जी जो है इनके पास पावरफुल हो गई है और जैसा कहते थे वैसा होता था। आज का जो है सारी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं मानव। हर जगह लेक्चर, चाहे वो कॉलेज हो, अस्पताल हो या कहीं भी, हर जगह लेक्चर ही लेक्चर। ज्ञानी तो सभी लोग हैं, सबके पास ज्ञान है, सबकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती, शब्दों में दम नहीं रह जाता। शब्दों का लोग बहुत कम पालन करते हैं। अगर कोई सत्य भी कहे तो उसको भी संदेह पूर्वक सुनते हैं, पता नहीं ये सत्य होगा कि नहीं होगा, ऐसा मन में संशय चलता था और चल रहा है। इसलिए जो है समझ नहीं आता कि हम किसके वचन को माने, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। क्योंकि मन में जो हलचल है ना, जो संसार का प्रभाव विचलित किया हुआ है, इस संसार का व्यवहार जो है हर मानव को डंगाडोल कर रहा है। इससे सत्य और गलत का पहचान नहीं हो पा रहा। जैसे कि सत्संग जी, कहीं हम नदी के किनारे पानी में
नदी के किनारे या अगर किसी बर्तन में पानी हो, पानी में वाइब्रेशन हो, तो उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। अगर पानी में स्थिरता हो तो चेहरा साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार सत्संग जी, अगर इस संसार का व्यवहार मन में हलचल कर रही है, उलझन सी बनी हुई है, तनाव है और संशय है, विश्वास का अभाव है, तो इससे क्या होता है कि हम सही को भी नहीं समझ पाते। अगर कोई सही राह भी दिखाए तो विश्वास नहीं होता, पता नहीं ये सही है कि नहीं है, क्योंकि कई जगह गलत का सामना हो चुका होता है, इसलिए सही भी समझ नहीं पाते। सत्संग जी, इसलिए आज का आशीर्वाद भी लगता है कोई काम नहीं कर रहा, और श्राप भी काम नहीं करता है। श्राप तो हर रोज हर लोग दे देते हैं, संसार में तो बदुआ ही बदुआ देते हैं। पर सत्संग जी, इनके पास कोई एनर्जी नहीं होती, बकवास होता है, इसी तरह कुछ भी मुख से निकल जाता है। तो यहाँ लोग कहते हैं कह रहे छोड़िए इनकी बातों का, इनका क्या है, इसी तरह अकबक बोलते रहते हैं। इस तरह से कहकर समझा लेते हैं अपने आप को। सत्संग जी, पहले का ऋषि महर्षि कथा नहीं है, इन एक एक शब्दों का शक्ति मानव पर प्रभाव डालती थी, कथा नहीं कहते थे। एक एक शब्द ही इनकी बहुत महत्वपूर्ण होती थी और इसमें दम भी होता था। कहा जाता है न कि भगवान बुद्ध जी के पास जो भी आते थे, भगवान बुद्ध से आंखें मिलाते या इनकी शब्द को श्रवण करते, एक शब्दों से मोहित कर लेते थे, वो आकर्षित हो जाता था, उसके अंदर परिवर्तन हो जाता था। जैसा कि इतिहास में देखते हैं, बहुत सारे भक्त आए इनके पास और सब लोग इनके चरणों में इनका शिष्य बन गए, इनके अंदर परिवर्तन आ गया, जिसका काफ़ी चर्चा होता है अंगुलीमाल डाकू का, कि भगवान बुद्ध जो है एक ही शब्द बोले। अंगुलीमाल डाकू बोला कि ठहरो, तो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जी बोले कि मैं तो ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे। पर सत्संग जी, इस तरह का शब्द तो हम अनेकों बार यहाँ पे बोल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी की बात कही जाती है कि उनकी पत्नी जो है सिर्फ एक शब्द ही बोली कि जितना आप चमड़ी से प्यार करते हैं उतना ही राम से अगर प्यार करते तो आपका जीवन संवर जाता। तो सत्संग जी, तुलसीदास जी एक ही शब्द में वो अंतर्मुखी हो गए, उनका ध्यान भगवान की तरफ हो गया और उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन, त्रिकालदर्शी हो गए। तो सत्संग जी, भगवान बुद्ध हो या जो भी, इनकी ऊर्जा, ये भगवान बुद्ध को भी कहा जाता है कि ये ऊर्जा का भंडार थे, यानी कि प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे कुछ क्षण अगर सूरज की तरफ देखें तो सूरज की तरफ देखने के बाद आंखें अंधी जैसी हो जाती है, अब कुछ दिखाई नहीं देता, दाएं बाएं लगता है कुछ नहीं दिखाई दे रही है, 2 मिनट बाद ही साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार सत्संग जी, जो संतों के पास आते हैं उन्हें संसार का प्रभाव आकर्षित नहीं करती, ये अंतर्मुखी होते हैं, इनका ध्यान परमात्मा में होता है, ये अंदर से इनका ध्यान परमात्मा में होता है। लगता है कि ये संसार में है,
पर संसार में रहकर इनका व्यवहार बदल जाता है। जैसे फूल तोड़ने वाले का ध्यान कांटों पर नहीं होता, फूलों पर होता है, क्योंकि उनको फूल चाहिए, फूल से उनको प्यार है, फूल अच्छा लगता है। फूल और कांटे दोनों एक साथ हुए, पर कांटों से बचकर फूल तोड़ लेते हैं। इसी प्रकार भक्त का ध्यान सिर्फ भगवान पर होता है, भगवान का ही ध्यान करते हैं। संसार में रह कर के भी हर तरफ परमात्मा इनको दिखाई देते हैं, संसार नहीं। संसार, परमात्मा और प्रकृति दोनों एक साथ ही हैं, पर इनका ध्यान प्रकृति पे नहीं, परमात्मा पे होता है। परमात्मा के बिना प्रकृति नहीं होती और प्रकृति के बिना परमात्मा का पहचान भी नहीं होता। तो सत्संग है जी, जिसे संतों का, ऋषियों का शब्द मिल चुका हो, प्रभाव पड़ चुका हो, इनका ध्यान संसार में नहीं, इनका ध्यान सीधा परमात्मा में होता है, सत्य की तरफ ध्यान होता है। ये सत्य की तरफ आकर्षित होते हैं। हर समय इनके कानों में वही शब्द गूंजता है संतों का। जैसा कि सत्संग जी, शहंशाह जी अवतार बाड़ी में फरमाए हैं, सदा सदा सुनता रहता है प्रभु की ये शहनाई को, अवतार गुरु का शब्द संभाले छोड़े अन्य पढ़ाई को। सत्संग जी ये संतों के वचन को श्रवण कर चुके हैं, इनके कानों में हर समय संतों के वचन ही गूंजता है, सत्य वचन ही गूंजता है। ये सारे पढ़ाई को छोड़ दिए, छूट गया, छोड़े नहीं, छूट गया। जैसा कहते हैं ना कि अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों का समझो बोल। तो सत्संग जी ये जो भी संतों के चरणों में आकर के संतों के वचन को श्रवण किया और ध्यान से सुन करके इसको अपने दिलों में, दिमागों में ग्रहण किया, जिसके दिलो दिमाग में संतों के वचन छा गया। अब ये समझ लीजिए संतों का वचन ही इनके लिए कवच हो गया। शब्द गुरु है, मति है चेरी। अब ये अपनी मति को, मन को गुलाम की तरह बनाकर रखते हैं, जहाँ कहते हैं वही करता है। कहते हैं ध्यान में 2 घंटे बैठ, तो 2 घंटे एकाग्र होकर बैठ जाता है। ये शरीर से भी बिल्कुल एकाग्र होते हैं, मन से भी ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं। इनके अंदर अब वो वाइब्रेशन नहीं, हलचल नहीं, एक कंट्रोल हो गए, महापुरुषों के शब्दों से जुड़ गए। ये शब्द ही गुरु है। अगर हम हजारों गुरु के पास जाएं और एक भी गुरु के वचन को श्रवण करके अपने दिल में न उतारें, वचन का पालन न करें, वो हमारे ऊपर प्रभाव न डाले, हमारे अंदर परिवर्तन न हो, क्रांति न हो, कोई बदलाव न हो, तो सत्संग जी गुरु अनेकों बदल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, हमारे व्यवहारों में बदलाव नहीं आ सकता, संस्कार नहीं बदल सकता। वही चाहे जितना भी गुरु के पास रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य तो वही करते जो संसार से सीखते हैं, जो संसार की प्रभाव पड़ता है। तो सत्संग जी जो संतों के साथ हमेशा अपना ध्यान संतों में, संतों के चरणों में जोड़ लेते हैं, जो ध्यान हर समय मौन हो कर के अपने ऊर्जा को इकट्ठा किए होते हैं, इनके एक एक शब्दों का मूल्य होता है। इनके शब्द हीरों से भी अधिक कीमती होती है, और जो श्रवण करता है उसके अंदर भी परिवर्तन होता है। हीरे जैसा कार्य करता है, ये धनवान बना देता है इनको। जैसा कि मीरा जी
एक शब्द ही संवाद की उपदेश सुना अपने गुरु रविदास जी का, तो गाने लगी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपना। क्या दिए रविदास जी ने, शब्द ही तो बोले। तो सासंग जी इस शब्द को ग्रहण किया, इनको जो है हीरे जैसे, हीरो से भी अधिक कीमती समझ करके अपने आप को धनवान माने और यही इसी का विस्तार किया, अपने जीवन को खुशहाल किया। सासंग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।